हेलो गाइज, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि आर्मी एएससी सेंटर साउथ आर्मी एएससी सेंटर साउथ का न्यू वैकेंसी आ गया है, जिसमें कि ग्रुप सी का ये जॉब रहने वाला है। रिक्रूटमेंट इसका 2024 से होगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जाने कितने पदों पर भर्ती होगी। यानी कि सबसे मतलब मेन पॉइंट तो यही होता है कि कितना पद पर भर्ती होगी, तो वही हम इसमें जानेंगे। और इसमें क्या क्या किसमें कितना कितना जॉब है, कितना कितना सीट है और कहाँ कहाँ जॉब होगा, तो वो सारी बातें हम जानकारी प्राप्त करेंगे। ठीक है ना। तो ये किसका जॉब है, तो आर्मी एएससी सेंटर साउथ का जॉब रहने वाला है। ठीक है। तो चलिए आगे हम जानते हैं। आर्मी एएससी सेंटर साउथ ग्रुप सी रिक्रूटमेंट 2024 ओवरव्यू रहने वाला है। ठीक है ना। नेम ऑफ द मिनिस्ट्री, तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का रहने वाला है। नेम ऑफ द सेंटर एएससी सेंटर साउथ 2ATC, यानी कि ये साउथ सेंटर मतलब साउथ रीजन का है, तो इसीलिए एएससी सेंटर साउथ 2ATC का है। चलिए आगे और जानते हैं। तो नेम ऑफ द आर्टिकल, आर्टिकल किस नाम से आया, तो आर्मी एएससी सेंटर साउथ ग्रुप सी रिक्रूटमेंट 2024 का ये रिक्रूटमेंट आया है। टाइप ऑफ आर्टिकल लेटेस्ट जॉब है, मतलब कि अभी जस्ट अप्लाई ही होना शुरू हुआ है 13 तारीख से आपका। हु कैन अप्लाई, तो ऑल इंडिया अप्लीकेंट कैन अप्लाई, यानी कि आप इंडियंस हैं तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। ग्रुप किसका रहने वाला है जॉब, तो ये सी का रहने वाला है। ठीक है ना। नेम ऑफ द वेरियस, आगे चलते हैं अब। तो क्या है नेम ऑफ द पोस्ट, तो यहाँ क्या है वेरियस पोस्ट। नेम ऑफ वैकेंसीज, तो क्या है 71 वैकेंसीज, यानी कि यहाँ सीटें बहुत कम है, 71 सीटें हैं। लेकिन 71 सीट भी कम नहीं होता है, बहुत ही मेरे ख्याल से ज़्यादा होता है। जिसको मतलब कि जो मतलब आर्मी का ड्रीम है और उसको जाना ही है, तो वो 71 सीट भी आपका मतलब उसके लिए तो मेरे ख्याल से कम ही है। क्योंकि 71 पोस्ट कोई पोस्ट नहीं होता है, लेकिन बाय लकली इसमें अगर ज्वाइनिंग भी हो सकता है बहुत किसी का, भगवान करे तो मोड ऑफ एप्लीकेशन क्या रहने वाला है, तो ऑफलाइन रहने वाला है आपका। ऑफलाइन एप्लीकेशन स्टेटस फ्रॉम, तो 13/1/2024, यानी कि 13 तारीख आज से, मतलब कि ये 3 दिन पहले से ये भराना आपका शुरू हो गया है। ठीक है ना। लास्ट डेट ऑफ ऑफलाइन का कब से है, तो 2 तारीख को ये बंद हो जाएगा। ठीक है ना। 2 फरवरी से ये बंद हो जाएगा, तो लास्ट डेट अप्लाई है। ठीक है। तो आगे चलिए और जानते हैं इसका। यहाँ पे देख सकते हैं कि कुछ आर्टिकल दिया गया है, तो इसको आप लोग पढ़ सकते हैं अच्छा से। तो क्या लिखा है यहाँ पर, हम आपको बताना चाहते हैं कि आर्मी एएससी सेंटर ग्रुप साउथ ग्रुप सी रिक्रूटमेंट 2024 में आवेदन हेतु आप सभी आवेदकों को ऑफलाइन आवेदन प्रक्रिया को फॉलो करते हुए आवेदन करना होगा। आपको कोई समस्या नहीं हो, इसके लिए हम पूरी पूरी प्रक्रिया की जानकारी प्रदान करेंगे, जिसके लिए आप हमारे इस आर्टिकल को लाइक शेयर व कमेंट करेंगे। हम कभी भी लाइक शेयर कमेंट को नहीं बोलते हैं कि करें आप, तो इसको नहीं पढ़िए तो बेटर रहेगा। करेंगे तथा आर्टिकल के अंतिम चरण से हम आपको क्विक लिंक्स प्रदान करेंगे, जिससे आपको ध्यानपूर्वक इस आर्टिकल को पढ़ना होगा। ताकि देखिए इसमें बात यही है कि आप लोग का जो ये एग्ज़ाम रहने वाला है, तो ये ऑफलाइन होने वाला है, फॉर्म भी अप्लाई ऑफलाइन ही होगा। और देखिए कि एक चीज़ और बताना चाहते हैं हम, इसीलिए लाइक कमेंट शेयर नहीं बोलते हैं करने, क्योंकि हमको पता है कि जिसको वीडियो अच्छा लगेगा वो ऑब्वियसली करेगा ही, जिसको पसंद होगा तो। ठीक है ना। तो यहाँ पे आप लोग का ये ऑफलाइन रहने वाला है, सबसे पहली बात तो ये है। ठीक है। तो ये भराना भी आपका शुरू हो गया है 13 तारीख से। ठीक है ना। तो इसका इवेंट डेट्स आपको पहले ही बोले हैं कि 13 जनवरी से आपका भराना शुरू हो गया है। 2 फरवरी 2024 तक इसका लास्ट डेट है। तो ये चीज़ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा। ठीक है ना। अब चलिए नंबर ऑफ वैकेंसी जानते हैं, किसमें किसमें कितना कितना है। ठीक है। तो फर्स्ट है आपका कुक ओनली फॉर फीमेल कैंडिडेट्स, इसमें मतलब कि लड़की ही कर सकते हैं, तो खाना बनाने वाला है 3। उसके बाद है सिविलियन कैटरिंग इंस्ट्रक्टर ओनली फॉर मेल कैंडिडेट, इसमें मेल कैंडिडेट है 3। ठीक है ना। यहाँ देख सकते हैं कि कुक में फीमेल में 3 है, सिविलियन सेंटर में इंस्ट्रक्शन में 3 है। उसके बाद आगे चलते हैं। उसके बाद क्या बोल रहा है, तो एमटीएस चौकीदार ओनली फॉर मेल कैंडिडेट 2 है। उसके बाद ट्रेड, थोड़ा सा हम जूमिंग कर देते हैं, थोड़ा सा और अच्छा से आप लोग को दिख जाएगा। ट्रेड्समैन मेट लेबर ओनली फॉर मेल कैंडिडेट्स 8 है। व्हीकल मशीन ओनली फॉर मेल एप्लीकेंट 1 है। क्लीनर का 4 जॉब है, मतलब कि वो भी मेल के लिए ही। लीडिंग फायरमैन ओनली फॉर मेल कैंडिडेट्स 1 है। फायरमैन ओनली फॉर मेल कैंडिडेट्स 30 है। फायर इंजन ड्राइवर ओनली फॉर मेल कैंडिडेट 10 है। टोटल वैकेंसी यहाँ पे कितना आके आप लोग का खड़ा हुआ है, तो 71 हुआ है। ठीक है ना। टोटल वैकेंसी आप लोग का कितना है, तो 71 है। इसमें फीमेल का बस 3 ही है,
और बाद बाकी सारा मेल का ही है। तो आप लोग को अच्छा मौका है कि आप लोग यहाँ पर जॉब ले सकते हैं आराम से, कोई मतलब टेंशन वाली बात नहीं है। बस आप लोग थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। और जिसको ड्राइवरिंग आती है, जिसको मतलब हर चीज़ हर कैटेगरी में इसमें जॉब निकला है। यही है कि पोस्ट बहुत कम है, नंबर ऑफ वैकेंसी मतलब टोटल वैकेंसी 71 है, लेकिन हर चीज़ में इसका वैकेंसी आया हुआ है। ठीक है, चलिए तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो पोस्ट वाइज रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन फॉर आर्मी एएससी सेंटर साउथ ग्रुप सी रिक्रूटमेंट। तो नेम ऑफ द पोस्ट तो आप लोग को पता ही है क्या है। कुक में देखिए क्या है, मेट्रिकुलेशन और इक्विवेलेंट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, मस्ट हैव नॉलेज ऑफ इंडियन कुकिंग एंड प्रोसिफाई इन ट्रेड। यानी कि इसमें कुकिंग का नॉलेज होना चाहिए। कुक वाला जो आया हुआ है ये फीमेल के लिए है। तो इसमें मतलब कि ये कितना ईयर का मांग रहा है, तो 1 साल का एक्सपीरियंस भी मांग रहा है कुकिंग वाला में। ठीक है ना, जिसमें कि 3 पोस्ट है, हम पहले ही बता दिए हैं। उसके बाद है क्या, तो आपका सिविलियन कैटरिंग इंस्ट्रक्टर, तो उसमें भी वही है क्या है, मेट्रिकुलेशन और इक्विवेलेंट फ्रॉम रिकॉग्नाइज बोर्ड डिप्लोमा और सर्टिफिकेट इन कैटरिंग। यानी कि आप लोग को डिप्लोमा किसका सर्टिफिकेट होना चाहिए, कैटरिंग का होना चाहिए, तभी आप लोग इस चीज़ का फॉर्म भर सकते हैं। उसके बाद चौकीदार आया। तो मैट्रिकुलेशन जिसको नहीं समझ में आता, हम फिर से आप लोग को बता देते हैं। मैट्रिकुलेशन होता है कि आपका 10th मार्क्स, ठीक है ना, जो 10th पास हैं वो मैट्रिकुलेशन कहलाता है। ठीक है ना, तो मैट्रिकुलेशन और इक्विवेलेंट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड शुड बी प्रोफिशिएंट इन ट्रेड वर्क। ठीक है, इसमें ट्रेड वर्क का दिया है, तो हर चीज़ में मैट्रिकुलेशन दे रहा है, तो यानी कि ये 10th पास का जॉब है। ठीक है ना, तो 10th पास का ये जॉब रहने वाला है। पहली बात तो ये, और रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड यानी कि आप इंडिया में कहीं से भी मैट्रिक पास हैं तो आप इस चीज़ को कर सकते हैं। तो इसमें क्या है, ट्रेडमैन मेट में शुड बी प्रोफिशिएंट इन ट्रेड वर्क, इसमें भी ट्रेड वर्क दे रहा है। व्हीकल मैकेनिक में क्या दे रहा है, तो 10th पास ओनली, केपेबल ऑफ रीडिंग नंबर्स एंड नेम ऑफ टूल्स एंड व्हीकल इन बोथ इंग्लिश एंड हिंदी। यानी कि आप दोनों में आप कैपेबल हैं, हिंदी एंड इंग्लिश में, तभी आप इस चीज़ का मतलब ये कर सकते हैं। और 1 साल का एक्सपीरियंस भी रहना चाहिए ट्रेड का। ठीक है ना, उसके बाद क्या है, तो 10th पास ओनली मस्ट पोसेस वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस फॉर बोथ हैवी एंड लाइट मोटर व्हीकल, शुड हैव एटलीस्ट 2 years कम। इसमें कितना साल का एक्सपीरियंस मांग रहा है, तो 2 साल का मांग रहा है। ठीक है ना, तो इसमें देख सकते हैं कि व्हीकल है, तो इसमें भी आप लोग पूरा अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ड्राइविंग मोटर व्हीकल्स, मोटर व्हीकल्स यानी कि कार भी दे सकता है आपका, जीप भी दे सकता है, बाइक भी दे सकता है, कुछ भी दे सकता है। ठीक है ना, उसके बाद क्लीनर मेट्रिकुलेशन, और ये तो आपको बता ही दिए क्या है, शुड बी प्रोफिशिएंट इन ट्रेड वर्क, यानी कि इसमें भी ट्रेड वर्क में मतलब आपका सफिशिएंट होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद क्या है, मेट्रिकुलेशन, ये किसका है, फायर इंजन ड्राइवर। मेट्रिकुलेशन और इक्विवेलेंट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड शुड बी प्रोफिशिएंट इन ट्रेड वर्क, मस्ट हैव एटलीस्ट 3 years एक्सपीरियंस ऑफ ड्राइविंग हैवी व्हीकल्स। हैवी व्हीकल्स का कहने का अर्थ है कि मतलब आप ट्रक व्रक का आपको एक्सपीरियंस है चलाने का, तो मतलब कि समझ सकते हैं ना, हैवी व्हीकल्स। ठीक है, एंड वी इन पोसेसन ऑफ वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस, आपका ड्राइविंग लाइसेंस भी होना जरूरी है। परफेक्टली शुड बी सर्टिफाइड बाय ए रिप्यूटेड इंस्टीट्यूशन आफ्टर हैविंग अटेंडेंट ए फायरमैन कोर्स, और आपका फायरमैन कोर्स भी होना जरूरी है। ठीक है ना, पोस्ट तो दिया है कम, असल यहाँ पे मतलब इतना सारा सर्टिफिकेट ले रहा है कि कहने का बात नहीं। ठीक है ना, तो आप लोग थोड़ा सा मतलब हमको खराब लग रहा है कि पोस्ट इतना कम है और मतलब कि इतना सारा मतलब इसमें दे दिया है। ठीक है ना, आगे क्या है आपका फायरमैन का है, तो फिर से वही है। तो इसमें मेन पॉइंट को इसको पढ़ लीजिए। ठीक है ना, मस्ट नाउ एलिमेंट्री प्रिंसिपल ऑफ फायर फाइटिंग मेथड्स एम्प्लॉय इन फाइटिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ फायर, यानी कि आपको फायर का बहुत ज़्यादा ही नॉलेज होना चाहिए। और यहाँ क्या दिया है, तो मस्ट बी कन्वर्सेंट विथ फूड एंड appliance fire service drills and be able to perform the task allotted to the members of fire crew। देखिए हमको लगता है कि पोस्ट आगे और बढ़ा सकता है, क्योंकि अभी झारखंड पुलिस का ही, जिसको जिसको नहीं पता हो, तो झारखंड पुलिस का भी फॉर्म आया था। तो उसमें क्या किया गया है कि पहले तो बहुत कम था, समथिंग 1500 के अराउंड था, तो लेकिन अभी वो 4919 पोस्ट बढ़ के हो चुका है। ठीक है ना, तो हो सकता है मे बी इसको भी बढ़ा सकता है, इस पोस्ट को भी। तो आप लोग पोस्ट दे के कभी नहीं मतलब ये होइएगा कि अरे साला इतना कम पोस्ट है, क्या होगा क्या नहीं होगा, तो वो चीज़ को माइंड सेट नहीं करिएगा। पोस्ट मेरे ख्याल से और बढ़ेगा ही, क्योंकि अभी चुनाव आ रहा है, तो मोदी जी तो
और ये आपका सेंट्रल गवर्नमेंट का तरफ से तो नहीं है कि साउथ का रीजन में है, तो मान के चलिए सेंट्रल गवर्नमेंट का ही तरफ से है, तो मेरे ख्याल से पोस्ट अभी और इसमें इंक्रीज होगा, ठीक है ना। तो ये किस चीज़ का है आपका, तो ये है लीडिंग फायरमैन। इसमें मस्ट बी कैपेबल ऑफ ट्रेनिंग गाइडिंग एंड कंट्रोलिंग द वर्किंग ऑफ बी क्रेन एंड कैपेबल ऑफ टेकिंग इंडिपेंडेंट चार्ज ऑफ ए शिफ्ट, यानी कि आपको क्रेन व्रेन ये सब से मतलब फायर जहाँ आग उग लगता है, तो आप लोग भी देखे होंगे फिल्म या रियल में भी देखे होंगे कि क्रेन व्रेन लेके जाता है तो वहाँ से ये सब बचाता है, मतलब बजाता नहीं है, सॉरी। तो ये उस चीज़ का ही है। आपको क्या रहना है, तो आपको इसी सब चीज़ का सर्टिफिकेट रहना है। आप लोग अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं, यहाँ सारा चीज़ दिया गया है, ठीक है ना। अब यहाँ देख सकते हैं कि क्या लिखा है, इस भर्ती में आवेदन करने के लिए आपको कुछ दस्तावेजों को आवेदन फॉर्म के साथ अटैच करना होगा, जो कि इस प्रकार से है। Applicant must submit self-attached legible copies of all required certificate document। उसके साथ साथ क्या लगने वाला है, आपका आधार कार्ड लगने वाला है, डोमिसाइल लगने वाला है, मेट्रिकुलेशन पास सर्टिफिकेट लगने वाला है। चलिए और आगे जानते हैं। मार्कशीट ऑफ क्लास 10th मेट्रिकुलेशन एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपको बता दिए हैं, जैसे कि फायरमैन का हो या कि आपका मोटर व्हीकल का हो या फिर लाइसेंस हो, तो वो सब चीज़ का आपको मतलब एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी चाहिए और कास्ट सर्टिफिकेट भी चाहिए, चाहे आप एससी में है, एसटी में है, ओबीसी पीएच किसी में भी है, तो आपको उसका सर्टिफिकेट भी देना होगा। फॉर द कॉम्पिटेंटेड ऑथोराइज्ड अथॉरिटीज़ और एडमिट कार्ड आदि। ये हम फिर से बोल रहे हैं, ये फॉर्म जो भरा आ रहा है तो ये आपका ऑफलाइन है, ना कि ऑनलाइन है, ठीक है ना। ये ऑफलाइन है आपका, तो मे बी ये पोस्ट ऑफिस के द्वारा से फॉर्म भराएगा, तो मेरे ख्याल से ये चीज़ का तो हमको पता नहीं है, बट अगर आप लोग जो भी वीडियो देख रहे हैं इस चीज़ को, आप हमको कमेंट करिएगा, हम फिर इसका पता करके आपको हम कमेंट में बता देंगे कि ये फॉर्म मतलब सबमिट कहाँ पे होगा और किस किस जगह पे होगा, ठीक है ना। तो ये चीज़ हम आपको बता देंगे। और फर्स्ट ऑफ ऑल ये 13 तारीख से भराना शुरू हुआ है और 2 तारीख तक ही है, तो डेट अभी मतलब आज आपका हो गया 17 तारीख, तो 4 दिन अटक गया। जिसको जिसको ये सब चीज़ का पता नहीं है, आप लोग पता कर लीजिए अच्छी तरह से, अगर नहीं चले तो हमको कमेंट करिएगा, हम आपको बता देंगे, ठीक है ना। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग वीडियो देखें, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद करता हूँ, ठीक है। तो ठीक है, आप लोग फॉर्म भरिए।